जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम कैंसिल हो गया है। यह वीडियो थोड़ा सा हटके होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को थोड़ा सुनिए, पहले समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम। उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को आप देखिएगा। देखिए, जैसे कई बार आप जो है शिक्षकों के द्वारा सुनते होंगे या फिर एस्पिरेंट जिसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, वो लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि जो मॉक टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तैयारी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मॉक टेस्ट देना चाहिए। अच्छा, मॉक टेस्ट क्यों देना चाहिए? ताकि मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल का है। आप खुद को जांचते हैं, है ना, आप खुद को जांचते हैं कि जो आपका तैयारी है, जो आप पढ़े हैं, जो आप प्रिपरेशन किए, वो किस लेवल का है, कितना आपको क्वेश्चंस आता है, कितना क्वेश्चंस आंसर आप सही दे पाते एग्जाम में। तो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह से जो ये वीडियो है, ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, कि आपको यह बताने के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल का है, आपका सिलेक्शंस होता या फिर नहीं होता। देखिए, कटअप का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता है जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो यह वीडियो बस सिर्फ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आपका तैयारी किस लेवल का है। अगर आप कटअप जैसे अभी देखिए, काफ़ी रिसर्च किया मैंने। कटअप ऐसे ही नहीं मतलब कि ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ। कटअप जो है रिसर्च किया मैंने प्रीवियस ईयर का, जो इससे पहले टीआरई 2 का जो कटअप था उसको देखें, वैकेंसी को देखें, कितने लोग फॉर्म फिल किए थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। ये सारे देखने के बाद इसी तरह से टीआरई 3 में भी क्वेश्चंस का लेवल देखा मैंने कैसा था, क्वेश्चंस कैसा आया हुआ था, उसके बाद कितने छात्र अपीयर हुए थे, कितने छात्र फॉर्म फिल किए थे, कितना इसमें वैकेंसी है। ये सारे को ध्यान में रखते हुए, ये सारे का कैलकुलेशन करते हुए जो है मैं एक कटअप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। और बस ये सिर्फ इसीलिए ताकि आप खुद को जांचें, ताकि आप खुद को समझें कि आपका सिलेक्शन हो पाता है नहीं हो पाता, आपका तैयारी कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ तक था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं जो कटअप अभी शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, तो आपका सिलेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर कटअप से अगर मान लीजिए आपका 10-15 नंबर पीछे है, तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको जो है बेसिक्स पढ़ने का ज़रूरत है, अच्छे से कोर्स करने का ज़रूरत है। अगर कटअप से आपका 1-2 नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको जो है अच्छे से रिवीजन करने का ज़रूरत है। अभी जो आपको पेपर कैंसिल हुआ है तो फिर से एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं खुद को। ये जो अनुमानित कटअप जो होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से कुछ जो शिक्षक हैं, जो कुछ जो एस्पिरेंट है, वो लोग भी शेयर किए हैं। तो बस आप इस तरह से नेगेटिविटी के तौर पे मत लीजिए कि ये लोग कटअप बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। अरे ठीक है, व्यूज़ इससे थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन आपको खुद को जांच भी तो सकते हैं ना इससे, कि चलो ठीक है। अब तो बस वही है, अगर आपका कटअप से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता। अगर पेपर लीक नहीं होता, अगर पेपर सही तरह से होता है, कैंसिल नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता, तो भी आपको रिवीजन करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप चाहे तो वीडियो को स्पीड भी देख सकते हैं समय को बचाने के लिए। यहाँ पे आप देखिए, ये 1 to 5 का है, इसमें टोटल 28,026 पद है। ये आपको दिख नहीं रहेगा, तो इसी को अगर हम लोग जूम करते हैं, देखिए जूम करने के बाद आपको सिर्फ ये मिलेगा 28,000। टोटल कितना पद है इसमें? 28,026 पद था, जिसमें कि आपको जिसमें कुछ फीमेल के लिए और कुछ मेल के लिए जो था रिजर्व था। वहीं पे बात करेंगे मेल के लिए, तो टोटल जो मेल के लिए था 15,359, यानी कि 15,359 था। वहीं फीमेल का बात करेंगे तो टोटल आपको देखिए कितना यहाँ पे 12,667 पोस्ट था। और यहाँ पे जो आपको VI हो गया, DD हो गया, OH हो गया, जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग लोग के लिए कुछ पद रिजर्व था। अब हम लोग अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो मेल का कटअप किया जा सकता है 1 to 5 में, अगर आपका पेपर लीक नहीं होता। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद है ये कि आप खुद को जांचें, आप खुद को जानें कि आपका तैयारी किस लेवल का था। अगर सब कुछ सही से होता, पेपर कैंसिल नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, कितने नंबर से आपका छूटता, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही कटअप आएगा, ये एक्सपेक्टेड होता है, बस एक जो रिसर्च होता है, ठीक है। आप देखे होंगे इसी चैनल पे रेलवे NTPC का भी जब मैंने कटअप का प्रेडिक्शन किया था तो लगभग मैच हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, रिसर्च करने के बाद, वैकेंसी देखने के बाद, पेपर का लेवल देखने के बाद, ठीक है, और सारे इंटरव्यूज़ देखने के बाद, आप देखे होंगे जो एग्ज़ाम खत्म होता है तो बच्चे निकल के जो बोलते हैं, तो वो सब देखने के बाद, सारे कैलकुलेशन करने के बाद मैं एक हद तक पहुँचा हूँ कि कटअप क्या जा सकता था, ठीक है। तो वहीं अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे विषय, देखिए यहाँ पे 3 तरह का पेपर था आपको, सामान्य, उर्दू और बंगला। सबसे पहले जनरल पेपर जो हम लोग अगर बात करें जनरल पेपर का, जनरल पेपर में देखिए UR में कितना सीट था? 2976 सीट था। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS का कितना सीट था आपको? 1184।
ओबीसी का मतलब ईबीसी का कितना था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2965, पिछड़ा वर्ग का इतना, और अनुसूचित जाति का एससी का आपको 6368। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति का तो 232 सीट था। टोटल कितना सीट था आपको जनरल पेपर के लिए, 11,861। अब इसका देखिए कटअप क्या जा सकता था, अगर मान लीजिए आराम आराम से हम लोग देखेंगे। देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले अनारक्षित, अनारक्षित मतलब कि यूआर का बात करते हैं, अगर आपका किसी भी तरह का रिजर्वेशन में नहीं आता है तो आपको पता होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट था। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इसी जो सीट है 2976 सीट है इसी में फाइट करते हैं। तो इसका जो कटअप जाता है, इसका जो कटअप आपको जाता है, जो इसका कटअप आपको 79 से लेकर 83 कटअप जा सकता था, 79 से 83 कटअप जा सकता था। और इसका जो रेंज होगा ये 120 से होगा, क्योंकि जो आपको टोटल जो इसमें होगा, ठीक है, टोटल में से इसमें कितना लाना है, तो आपको 79 से 83 अगर आता तो आप क्वालिफाई कर सकते थे। वहीं पे बात करेंगे आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का, यहाँ पे देखिए बहुत ही कम सीट है, 1184 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कटअप आपको 72 से लेकर 75 जा सकता था, इसका बीच में रहता। अगर आपका इसका इतना मार्क्स बन रहा है क्वेश्चन आंसर मिलाने के बाद, तो आप मतलब सोचिएगा आपका तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ठीक है, ठीक है। और ये जो कटअप है आप ये इसको +5 -5 कर सकते हैं। और क्या बोले, ये रिजल्ट देखिए अब आपको नहीं देगा, पेपर कैंसिल हो चुका है। बस आप खुद को जांचिएगा, खुद को आप समझिएगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है और आपको कितना मेहनत करना है जो फिर से एग्जाम होगा उसके लिए। वहीं पे बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईवीसी का, तो ईवीसी का देखिए यहाँ पे कितना सीट है, यहाँ पे 2965 सीट है, 2965 सीट है। इसका कटअप कितना जाता है, इसका कटअप आपको 68 से लेकर 71 रहता है, इसका कटअप इससे ज़्यादा नहीं जाता है, इतना अगर आपका मानता है। हाँ कब, लेकिन पेपर जब लीक नहीं होता तब, सही तरीके से होता तब। इतना देखिए आसान भी पेपर नहीं आता और इतना भी टफ नहीं आता है। कुछ 2, 4, 5% ही छात्र होते हैं जो आपको एक्सट्रीमली और 90+ मार्क्स लेके आते हैं, बाकी जो एवरेज होता है ना, एवरेज आपको 60+ 70 के अंदर ही रहता है। पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी का बात करते हैं तो बीसी का देखिए एक यहाँ पे कितना सीट था, 2136 सीट था। तो इसका कटअप आपको जो जाता है, इसका कटअप आपको 75 से लेकर 77 तक कटअप जाता है इसका बीसी का, ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कटअप नहीं जाता। अगर इस रेंज में रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं अनुसूचित जाति का यानी कि एससी का। अगर एससी का है, एससी का आपका कटअप ज़्यादा नहीं जाता है, इसका आप 64 से लेकर 66 का रहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है, 1 to 5 में। उसके बाद बात करते हैं अनुसूचित जनजाति का यानी कि एसटी का, तो इसका कटअप आपको जो है 68 से लेकर 69 तक जा सकता था। इसका कटअप ज़्यादा क्यों जाता है एससी से, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं, कंपेयर करते हैं अगर अदर से, तो इसका सीट 232 सीट मिला है, तो इसका कटअप आपको 70 भी देखने को मिल सकता था, ठीक है, इतना कटअप मिल सकता था। ये रहा बात आपको यूआर पेपर का, जनरल पेपर का। वहीं उर्दू का बात करेंगे तो उर्दू का देखिए कटअप कितना जा सकता था। उर्दू का कटअप आपको, उर्दू का पेपर भी ऐसा नहीं कि आपको इजी होता है, उर्दू का पेपर भी ठीक ठाक आता है। इसका कटअप अगर जो जाता है, इसका कटअप भी आपको इसी के आसपास जाता है, बस इसी में जो है आपको +5 और -5 कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, +5 -5 कर लेना है तो आपका कटअप यहाँ से क्लियर होता, आपका तैयारी ठीक ठाक है। बंगला का बात करते हैं, बंगला का पेपर बहुत ही कम था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी कटअप आप वही कर सकते हैं, -5 +5 कर सकते हैं, ये जो मेन कटअप है इसके अनुसार, ठीक है। देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कमेंट करने से पहले आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये सिर्फ बस आपको ये बताने के लिए वीडियोज़ है कि आपका तैयारी कैसा है। अगर आप इस रेंज में हैं तो ठीक है, आपका तैयारी, आपको सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत है। अगर आप इस रेंज में से -10 -20 हैं तो आपको बेसिक से पढ़ने का जरूरत है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं अगर हमको फीमेल का भी देख लेते हैं कटअप क्या जा सकता था। फीमेल का अगर हम लोग बात करते हैं जनरल पेपर का, ठीक है, सामान्य पेपर का, तो जो यूआर की फीमेल है उसका कटअप आपको ज़्यादा नहीं जाता, उसका कटअप आपको 71 से लेकर 73 जाता। वहीं पे बात करते हैं अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस का, तो इसका कटअप आपको 65 से लेकर 67 तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता कटअप। अगर वही बात करते हैं हम लोग पिछड़ा वर्ग महिला का, ठीक है, यानी कि ईवीसी का हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका बात करते हैं हम लोग किसका, यहाँ पे ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं इसका, सॉरी, यहाँ पे जो है इसका यूआर का कटअप आपको इतना जाता है, ईडब्ल्यूएस का कटअप आपको कितना जाता है, इतना जाता। और यहीं पे ईबीसी का बात करते हैं, जिसमें कि सीट बहुत ज़्यादा था, तो इसका कटअप आपको कितना जाता है, इसका कटअप आपको 60 से लेकर 62 61 ऐसा जाता है, इससे बीच इतना ही रहता रेंज, इससे ज़्यादा नहीं जाता। वहीं बात करें हम लोग बीसी का बैकवर्ड क्लास का, तो इसका जो कटअप जाता है आपको, इसका कटअप आपको जाता है 63 से लेकर 67 के बीच में रहता है। अगर बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जाति का यानी कि एससी का कटअप, तो एससी का कटअप आपका ज़्यादा नहीं जाता, 58 से लेकर 59 यानी कि 60 के आसपास कटअप रहता है क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा था। बात करते हैं एसटी का, एसटी में आपको कटअप ज़्यादा जाता है, इसका कटअप आपको जो है 63 से लेकर 67 तक जा सकता था, 66 तक कटअप जा सकता था। ये था यूआर का। वहीं अगर
उर्दू का आपको जानना है तो उर्दू में यहाँ पे +-5 कर लीजिएगा इसी कटअप से, तो आपका जो है आ जाएगा। और वहीं पे बांग्ला का भी ऐसे कर लीजिए आप, -+5 तो आ जाएगा। ये जो कटअप का प्रेडिक्शन था, इससे आप सिर्फ खुद को जांच सकते हैं कि हाँ, अगर इस रेंज में आपका मार्क्स बन रहा था चेक करने के बाद, कॉपी चेक करने के बाद, तो आपका तैयारी मोटा मोटी ठीक है। आपको बस रिवीजन करने का जरूरत है, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ है, आपको फिर से अनाउंस हो जाएगा। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए सब्जेक्ट को। हाँ, अगर आपका इससे -15 हो रहा है, -20 हो रहा है, बहुत कम है, इसके आसपास भी नहीं है, तो आपको बेसिक से पढ़ने का जरूरत है, आपको जम के तैयारी करने का जरूरत है, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं 6 to 8 का भी इसी तरह से प्रेडिक्शन बनाया जाए कटअप का, ताकि आप खुद को जांचें कि आपका तैयारी कैसा था, आपका सिलेक्शन हो पाता है नहीं हो पाता, आपको कितना मेहनत करना है, आप कटअप के कितने आसपास जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।